नमस्कार, मैं भूपेश शिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। टैगलाइन आपने देखी होगी। कहीं ना कहीं जब मैंने 1.5 साल पहले एक मुद्दा उठाया था, रुद्रपुर के कूड़े का पहाड़, और कहीं ना कहीं वो एक संजीदा विषय भी रहा इस शहर के लिए। और उसी के निस्तारण को लेके नगर निगम मेयर रामपाल जी का एक बहुत सराहनीय काम, और निगम की से एक हम अचीवमेंट ही मानेंगे कि किस तरीके से उस कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए रुद्रपुर में आज हम आपको वो दिखाने के लिए लेके आए हैं जो एक सरकार का एक अहम कदम देखा जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन को कि एक बार पहले ये दिखाएं। ये बेसिकली रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक पुणे की कंपनी है, जिसके साथ निगम ने एक पीपीपी मॉडल में एक टाई अप करके जो इस कूड़े की जो समस्या, विकराल समस्या मैं बोलूंगा, कि जो शहर में खड़ी थी एक पहाड़ के। ठीक है, 2 मिनट ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये निगम की ही ज़मीन थी, सरकार की ज़मीन पे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये धर्मकांटा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा 6 एकड़ की ज़मीन लीज पे दी गई है। अभी फिलहाल जैसे मैं आपको बता दूं, केवल 10 टन पर डे की कैपेसिटी शुरू हो पाई है उस वेस्ट को डिकम्पोज करने की। पर अब कहीं ना कहीं इसी कैपेसिटी समय के साथ बढ़ती रहेगी, और हम जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो है कि 50 टन पर डे इसको पूरा डिकम्पोज किया जाएगा, और उसी के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइंड है। और यहीं से वो वेस्ट मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं पूरा आपको प्रोजेक्ट दिखा दूं किस तरीके से इसका पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है एक खाली ज़मीन को। और फिर यहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट सेट है, मैं आपको उस प्रोजेक्ट तक भी लेके जाऊंगा कि जो एक कोशिश रही थी निगम की, काफ़ी आलोचनाएं झेली हैं और हमेशा ये उंगलियां उठती रही हैं, पर उसी को लेके आज जब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ और ये धरातल पे आया, तो कहीं ना कहीं मेयर रामपाल की कोशिश इस पे सकारात्मक दिखती हुई अपना स्वरूप धरातल पे इसका है। मैं आपको और ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं साइट इंचार्ज से भी मिलूंगा और जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा प्रोजेक्ट है और कैसे ये इसको डिकम्पोज करके जो बायोगैस, जो कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी बोल रहे हैं, जो सीएनजी के रूप में ही आपको यूज़ होने वाली है गाड़ियों में, जिसके लिए सरकार के पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस पे काफ़ी
इतने एग्रेसिव हैं और उस सोच को लेके ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार की एक देना। यह हमारे साथ साइट इंचार्ज हैं विकास मिश्रा जी। विकास जी, स्वागत है आवाज़ 24/7 में। ये थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? धन्यवाद साहब, पहले तो आपका, आप इतना अच्छा ये एक लाइव आपने किया है ताकि ये ग्रीन इनिशिएटिव सभी को पता चले कि कैसे कैसे ग्रीन इनिशिएटिव लिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। यहाँ पर क्या होता है, ये डिजाइन कैपेसिटी 50 टन पर डे गीला कचरे की कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। यस यस, समझना है और वो दिखाना भी हमारे सारे हाँ। दर्शकों को। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 50 टन पर डे कैपेसिटी का है। ग्रीन वेजिटेबल जो मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसमें सभी वेस्ट आता है। जो सड़ने वाला जो कचरा होता है घर पे, हाँ। वो सभी इसमें डिग्रेड किया जाएगा। चाहे वो वेजिटेबल हाँ। हो, चाहे जितने भी हाँ, फूड आइटम्स जो सड़ने वाली चीजें हैं वो सभी इसमें यूज होंगी। ओके। उसमें आप सभी चीजें बची हुई सब्जियां, ये आपका काउडंग भी यहाँ पे आ सकता है। काउडंग भी हाँ, काउडंग भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि काउडंग की भी एक समस्या है शहर में। काउडंग भी बहुत मतलब जो रोड पे गिरता है, जगह नहीं है। किसानों के लिए भी एक अच्छा वो हो जाएगा, आएगा स्रोत भी, क्योंकि उससे भी एक उनको एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। यस, और उसके साथ साथ हम जैसे ये प्रोजेक्ट लगा है ना, इसके जो गैस तो बनेगी ही, गैस के साथ साथ इससे बायो मैन्योर भी बनेगी। जो मैन्योर डायरेक्टली किसान लेके जा सकते हैं यहाँ से। वो किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर, मतलब एक टाइप से वो मैन्योर फर्टिलाइजर, जैविक खाद जिसे हम बोल सकते हैं, जैविक खाद बनेगी यहाँ से। उसको लिए भी वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब यहाँ के किसानों के लिए आपको रेडीमेड खाद मिलेगी आपको। और लगभग उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 4 टन पर डे ऐसी खाद भी इसके मिलेगी जब ये फुल कैपेसिटी पे चालू हो जाएगा प्लांट। तो अभी कितनी कैपेसिटी इसमें चल रही है अभी? अभी हमने फर्स्ट फेज का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, जो कि 15 नवंबर से शुरू हो चुका है। और उसमें अभी 10 टन कचरे का हम निस्तारण किया जा रहा है। 10 टन पर डे। हाँ, 10 टन पर डे कचरे जैसे का मैं आपको निस्तारण किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस रुद्रपुर शहर का जो कचरा है वो ऑलमोस्ट 70 टन के आसपास डेली निकलता है, जिसमें हाउस होल्ड वेस्ट भी काफ़ी है। तो उसके मैनेजमेंट को लेके मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एक साइट ऑफिस है। मैं विकास जी से अनुरोध भी करूंगा, मैं आपको भी इसके बारे में कुछ और डिटेल भी दूंगा, क्योंकि मेरे जिज्ञासा का विषय हमेशा रहा है पर्यावरण को लेके। तो सब थोड़ा सा इसको डिटेल बताइए, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या पूरा प्रोजेक्ट है? जैसे अभी कह रहे थे कि 70 टन होता है ना, 70 टन वो टोटल वेस्ट होता है यहाँ पर। उसमें से 30% ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर इस पे डिजाइन कैपेसिटी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पे आएगा। और ये प्रोजेक्ट अगले 25 साल के लिए है। तो अभी डिजाइन कैपेसिटी जो इसकी डिसाइड की गई है वो फ्यूचर प्लान करके की गई है। अभी 30 टन अगर हमारे पास आता है तो फ्यूचर में वो 40 टन 50 टन तक पहुंचेगा। मतलब अगले 25 साल तक का ये प्लान है, ताकि 25 साल तक कचरा जितना भी बढ़ेगा वो इस पे किया जा सकता है। तो हमारा ये एक मॉडल है, ये बायोगैस से हम सीएनजी बनाने वाले हैं। ओके, सी मतलब जो हमारे पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट एक गैस का हम वो करें, ताकि जो डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पे है वो कम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही ये ग्रीन इनिशिएटिव है, यही वो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे वेस्ट आता है, वेट होता है, वेट होने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ अनलोड होता है, क्रशिंग होता है। इधर मैं अपने हाँ। कैमरे में से रिक्वेस्ट करूंगा कि वन बाय वन देखें कि ये वो है जितना तो मैं जो हाँ, समझ देखो ये- पा रहा हूँ, ये वेट कलेक्शन, जो वेस्ट कलेक्शन के बाद ये वाला। ये जहाँ पे आपका पूरा ये एक हाँ। पिट में आप शायद इसको डालते हैं। पिट में आ जाता है, यहाँ पर कन्वेयर पे जाता है, कन्वेयर से क्रशिंग होता है, मतलब उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद एक चैम्बर में लेके डाइजेस्टर में फीड करते हैं। डाइजेस्टर का ओवरफ्लो, इसमें एक और हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो डाइजेस्टर में जो पानी लगता है ना इसके साथ क्रशिंग करने के लिए, वो 70% हम रिसाइकल वाटर यूज करते हैं, जो डाइजेस्टर से वापस आ रहा है। ओके, तो उसके लिए रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाया होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक ही आता है, वो Okay. रिसाइकल होके ही आता है। तो उसमें आपका 30% ही फ्रेश वाटर लगता है, नहीं 70% फ्रेश वाटर की भी हम सेविंग कर रहे हैं, उसमें भी वो है। उसके साथ साथ फिर क्या, उसका ओवरफ्लो जो आता है वो एक चैम्बर में इकट्ठा करके वो उधर खाद के लिए यूज किया जाता है। जो गैस बनती है उसको प्यूरिफाई करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन को भेजा जाएगा। डिस्पेंसिंग स्टेशन में क्या है, वो व्हीकल में जाएगा। और ये जो सीबीजी होती है ना, वो इक्विवेलेंट टू सीएनजी होती है, यानी कि आपको अपने व्हीकल में कोई भी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। अभी आने वाले जैसे हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस पर हमेशा जोर दिया, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंजन भी, आपकी गाड़ी के इंजन भी चेंज हो रहे हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे और भी सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हो। उन्होंने भी ये इनिशिएटिव ले लिया है कि आने वाले समय में इंजन उस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पे ये सीबीजी गैस का यूज़ किया जाए। वही आप गैस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये वो पार्ट है, अगर विकास जी हमें थोड़ा बताएं कि जहाँ पे पहले वेस्ट आता है। मैं ये बताऊँ, चाहे अब आप देखें, अगर आप गौर करें तो ये वेस्ट वो है जो सब्जी मंडी से उठा होगा, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं,
जो वहाँ वेस्ट होती हैं, कहीं ना कहीं वो गंदगी जो सीधा हमारे इस रुद्रपुर टंचिंग ग्राउंड पे हमारा सारा कलेक्ट होता था, वो अब यहाँ पे है। और यहीं से कहीं ना कहीं इसका निस्तारण के लिए इसे ये वो कन्वेयर है जहाँ पे शायद, हाँ ये देखिए, ये यहाँ से इसको भेजा जा रहा है। और ये वही वेस्ट है, अगर आप देखें ये पूरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जो सब्जियां हैं, चाहे वो ये कन्वेयर के थ्रू, और एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। जैसे थोड़ा बहुत अगर कुछ आ जाता है इसमें तो सेग्रीगेट किया जाता है। ओके, ये देखिए पूरा सेग्रीगेशन, पूरा स्टाफ डेडिकेटेड इस चीज़ को वो कर रहा है, क्योंकि जो वेस्ट में अगर कुछ और भी कुछ है तो वो उसको सेपरेट करके उसे बाहर निकाल रहे हैं। और प्रॉपर एक बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वही आगे कन्वेयर से होते हुए ये यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये क्रशिंग पार्ट है जहाँ पे ये धुलाई के बाद ये क्रश हो जाता है, क्रश हो जाता है, पेस्ट बन जाता है। ये देखो मैंने बोला रिसाइकल वाटर आ रहा है ब्लैक कलर का, हाँ जी। रिसाइकल वाटर आ रहा है, इसमें क्रश हो जाता है, ये बिल्कुल पेस्ट बन जाता है इसका। और पेस्ट को ही हम डाइस्टर में फीड करते हैं। मैं एक मिनट अगर आप देखें, ये पूरा यही पूरा ये क्रशिंग मशीन है जो सारा इसमें जाके, और ये सारी सब्जियां हैं, अगर आप देखें सारी सब्जियां हैं जो कि पूरी क्रश्ड होके ये वेस्ट, ये डायरेक्टली वेस्ट उधर पंप आउट हो रहा है। हाँ, ये पंप आउट हो रहा है, ये पंप आउट यहाँ से, इंटरमीडिएट टैंक है उसमें से। अच्छा, ये यहाँ से क्रश्ड होके सीधा उधर इंटरमीडिएट टैंक में जा रहा है। एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 साल के लिए ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है। मैंने बोला कि काफ़ी आलोचनाओं में रहे इस विषय को लेकर, कूड़े के निस्तारण को लेकर मेयर रामपाल, और कहीं ना कहीं ये एक काबिले तारीफ है। मैं फिर एक अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा, फिर एक गाड़ी अगर आ रही है, अगर आप देखें, ये वही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो हमारे शहर से उठ के पहले ट्रंचिंग ग्राउंड पे जाता था, और अब इस बायोडिग्रेडेबल प्लांट, ये ग्रीन एनर्जी को जो डेडिकेटेड है, वो यहाँ आ रहा है, और यहीं से उसका पूरा मैनेजमेंट वेस्ट को डिकम्पोज करके एक गैस बनाई जा रही है। हम आपको उस तरफ भी लेके चलेंगे। मैं विकास जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्ट हमारा होता था, विकास जी अगर आप आ जाएं, मैं आपको उस जगह भी लेके जाऊंगा जहां पूरा प्लांट सेटअप है। ये देखें पूरा वेस्ट, जो सब्जियां हमारी सब्जी मंडी में वेस्ट हो जाती हैं, जो वहाँ एक पूरा कचरा बन जाता था, और वो वेस्ट हमारे ट्रांजिट कैंप में आता था, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय था। वो पहाड़ बढ़ता जा रहा था, पर उसके निस्तारण को लेकर जो यहाँ पे किया इसमें कोई केमिकल आप यूज नहीं, नो केमिकल, नो केमिकल, पूरा नेचुरल तरीके से है, नेचुरल प्रोसेस है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वही नेचुरल प्रोसेस इसमें यूज की जाती है। और वो डाइस्टर नेक्स्ट फेज के लिए वो डाइस्टर रेडी हो रहा है, ओके, जो कि 30 टन का हम कैपेसिटी बना रहे हैं उसकी। ओके, तो टोटल 50 टन का आपने बोला इसकी प्रोजेक्ट डिजाइनिंग है। 10 टन का ये है, सेकंड फेज वो रहा 30 टन प्लस 20 टन का हम एडिशनल बनाएंगे इसको। गुड। तो मैंने आपको जैसे आपको बताया कि ये है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम लोग हमारे पूरे घरों से, हमारे होटलों से जो निकलता है, हमारी मंडियों से जो निकलता है, इसमें इस टैंक में, ये अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें इसको पूरा सड़ाया जाता है, फिर गैस बन के नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये वो गैस बनेगी जो आगे व्यवसायीकरण के लिए इसका यूज होगा। मैं इसमें आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये खाली पड़ी ज़मीन का एक सदुपयोग करके पीपीपी मॉडल पे जो एक सरकार मोस्टली यूज़ करती है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके, प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होके गवर्नमेंट के साथ मिलके इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाती है। और वही इनिशिएटिव आज आपके रुद्रपुर शहर में है, जो काफ़ी समय से इस शहर की सबसे बड़ी समस्या रही है, कूड़ा। और मैं आपको दिखाऊं कि उसके ही निस्तारण को लेके ये पूरा प्रोजेक्ट इस समय इस रुद्रपुर में सेटअप है। इसकी डिटेल जानकारी हमें आपको देनी थी, क्योंकि एक विषय ऐसा जो मैंने हमेशा उठाया है पर्यावरण को लेके, इस पूरी गंदगी को लेके, और आज उसी विषय को लेके अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ये माना जा रहा है निगम का,
और ये काबिल तारीफ भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज पे हम जब डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी जो अभी तक पेट्रोल और डीजल पे जो थी, वो क्रूड ऑयल पे थी, वो कहीं ना कहीं कम होगी। आने वाले समय को देखते हुए अगर मैं इस विषय पे बोलूँ तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। उसी को लेके हम आगे भी और भी ऐसे इनिशिएटिव हम आपको बताते रहेंगे और जल्द ही इस विषय पे और कूड़े के उस निस्तारण को लेके हम मेयर रामपाल से भी रूबरू होंगे और उनसे भी पूरी चर्चा इस विषय पे करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज़ 24/7 के साथ। मैं भूपेश चुमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।